क्वेश्चन नंबर 10 हम दूसरे वाले वीडियो में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उस समय कॉल आ गया था मेरा, तो उसके बाद मैं फिर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद फिर मैं दोबारा से बना रहा हूँ, तो क्योंकि 10th हाफ छूट गया था उसमें। ठीक है, देखते हैं। द बेस ऑफ कंटेनर्स मेजर्स 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। बेस दे रखा है, बेस मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एल इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, इनकी हम कह सकते हैं एल इंटू बी है। तो एरिया क्या बनेगा बेटा? एरिया बनेगा, एरिया होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी। तो एल हो गया 15 सेंटीमीटर और बी हो गया 20 सेंटीमीटर, तो हो गया टोटल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है द वेट ऑफ द कंटेनर 60 न्यूटन, यानी कि थ्रस्ट दे रखा है उसने 60 न्यूटन का। आपको क्या पूछा गया प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट की जगह पे आप लिखो 60 न्यूटन, एरिया की जगह आप लिखो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से वही दिक्कत, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। अब जब ये स्क्वायर में तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है 300 मल्टीप्लाई 1/1000 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। बोलो समझ आया कैसे? 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 और 300 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 300। काट लो, चलो काट लो, यहाँ से ये जीरो यहाँ से जीरो, तो हो जाएगा 3/100 मीटर स्क्वायर, 3/100 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्या दिया था? दिया था 60/3/100 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका किस में चल रहा है? न्यूटन में। तो 60 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 100 ऊपर और 3 नीचे, 100 ऊपर और 3 नीचे, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, 0 बचा चिपका दो। 20 मल्टीप्लाई 100, तो 20 मल्टीप्लाई 100 से मतलब 20 बन जाए 20, 2 0 बचे चिपका दो। ये बन गया आपका पास्कल। बस ये हो गया आपका 10th का क्वेश्चन का आराम से सॉल्यूशन। अब आता है 11 पे। 11 कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सट्रीड द सरफेस ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर थ्रस्ट ऑफ 100 kgf। ओके, थ्रस्ट उसने दे रखा है कितना? थ्रस्ट बराबर 100 kgf, और क्या दे रखा? एरिया। एरिया दे रखा है 0.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया तो उसने अपनी वाला बिल्कुल सही दिया। पिछली बार एरिया सेंटीमीटर में दिया आपकी, और एरिया उसने 0.5 मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, लेकिन थ्रस्ट गड़बड़ कर दिया। ये क्या कर रहा है भाई? हमेशा एक चीज़ गड़बड़ कर दे रहा है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आप थोड़ा सा जानकारी रखते हो कि नहीं। क्या होता है बेटा कि 1 kgf इक्वल्स टू होता है 10 न्यूटन। याद कर लेना इस बात को। टिक द करेक्ट आंसर में पूछ देता है कि 1 kgf इक्वल्स टू हाउ मेनी न्यूटन्स, तो 10 न्यूटन्स। तो 100 kgf इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 1000 न्यूटन। बोलोगा समझ आ गया कि नहीं? ये 1000 न्यूटन कहलाएगा बेटा। प्रेशर निकालना है, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना है? 1000 न्यूटन का। एरिया कितना है? 0.5 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही। पॉइंट हटाओ, जीरो और पढ़ाओ, क्या बन जाएगा ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा या 10,000। ये बन जाएगा 10,000। कितना बन जाएगा? 10,000। बोलो समझ आ रहा है? हाँ जी, 10,000 बन जाएगा। और नीचे 5 बन जाए 5 2 100, यानी कि 200 न्यूटन। अब न्यूटन में आया बेटा, न्यूटन में आया, केजीएफ में जाएगा तो 2000 न्यूटन बराबर हाउ मेनी केजीएफ? देयरफॉर 1 kgf बराबर 10 न्यूटन। तो इसमें 2000 न्यूटन में को 10 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 200 kgf। बस यही आंसर, 200 kgf। बोलो समझ आया? बिल्कुल सही, इजी था। क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉय इज वेट 60 kgf। थ्रस्ट बराबर 60 kgf, तो हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 10 बराबर 600 न्यूटन। ये हो जाएगा फोर्स या थ्रस्ट, एक ही बात। एरिया, अच्छा डायमेंशन दे रखा है तो इसका मतलब एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। अब एरिया दिया नहीं, DIMENSION। डायमेंशन कितना दे रखा है? 2.5 सेंटीमीटर
इंटू 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार दोनों से खेल गया, केजीएफ भी दे दिया और सेंटीमीटर दे दिया, दोनों में कन्वर्ट कराना चाह रहा है। चलो कोई नहीं, तो 2.5 मल्टीप्लाई 0.5, यहाँ 1 लगाओ, यहाँ लगाओ, पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट हटाओ 0, बन गया 25। काट ही लो सीधे, क्या करोगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा, और 25 को काटोगे 5 से तो 5 5 जा, 5 2 जा, यानी कि बन जाएगा 5/4। काटोगे 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनता है बेटा, 1/100 मीटर। अब स्क्वायर हटाओगे तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर, तो बन जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 1/1000, तो ये हो जाएगा 1.25 अपॉन नीचे 1000 की जगह पर 10,000 सॉरी, और ये 2 जीरो और लग जाएंगे इसके, तो ये 2 जीरो बढ़ गए, तो बन गए 125 नीचे 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं फॉर्मूला पे, फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, प्रेशर अगले वाले पन्ने में रखते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। बोलो समझ आ रहा, थ्रस्ट कितना था 600 न्यूटन, एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा आपका 125 नीचे 2 2 4 2 6 जीरो में 2 3 हाँ 6 जीरो हो गए, तो बदल लो भाई, 600 मल्टीप्लाई 2 2 4 2 6, बोलो समझ आ रहा, और नीचे आ जाएगा 125। 125 को आप काटोगे 5 से, 25 से, तो ये कटेगा 5 टाइम, ये कटेगा 4 टाइम, क्योंकि 25 5 जा 125, 5 जा में कटा 25 4 जा 100, 2 2 4 जीरो चिपका दो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कट गया एक बार में, ये कट गया 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8000, मतलब 600 मल्टीप्लाई 8000, तो ये बन गया 6 8 जा 48, और 2 जीरो इसके और 3 जीरो इसके, तो इसको लिख सकते हैं 4.8, 10 मल्टीप्लाई पॉइंट लगा दिया तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 10⁶, यही आंसर हो जाएगा 10⁶। चेक कर लेना आप लोग, ओके। ये आपका हो गया पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। अब ये हम 2 पार्ट में डाल देंगे, एक्चुअली 10 11 12 एक में, और 1 से लेकर 9 तक एक में, ठीक है, वो कॉल की वजह से ऐसा हो गया। जिस बच्चे को और भी कोई वीडियो चाहिए हो न्यूमेरिकल्स में, चैप्टर नंबर 4 3 2 1, ठीक है, वो मुझे मैसेज सब्सक्राइब कर ले, मैसेज करे और कमेंट्स कर दे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश ग्रामर SST यानी कि हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी, मैसेज मी एंड कमेंट्स में, ओके। I will make a video for you, okay. थैंक यू सो मच, एंड अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, जिसको भी पढ़ने में समस्याएं हो रही हैं वो इस वीडियो को देखकर पढ़ सकता है, और वो आगे भी शेयर करेगा तो उसके दोस्तों को मदद मिलेगी, इससे मेरी भी हेल्प और उसको भी हेल्प, दोनों को हेल्प होगी, ओके। प्लीज़ याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों तक पहुँचे, वो थोड़ा वीडियो देखें, शायद कुछ समझ में आएगा उनको और अच्छा पेपर हो जाएगा। मेरा मतलब है पेपर अच्छा होना, ठीक है, ओके।